एफकेट के लिए साइंस के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, साइटोलॉजी वगैरह, ठीक है। ये मतलब स्टडी एसोसिएटेड विद वेरियस फील्ड, जैसे कि साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है। साइटोलॉजी मतलब सेल, इसमें सी आ रहा है मतलब सी, ठीक है। और हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू। ऑप्थेमोलॉजी हमारा आँख से रिलेटेड है। न्यूरोलॉजी न्यूरॉन से यानी कि ब्रेन से रिलेटेड है। मीटरोलॉजी मौसम संबंधित, ठीक है, स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, सिस्मिक लाइन की इसमें स्टडी वगैरह करते हैं हम, है ना। एस्ट्रोनॉमी सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी। एक होता है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी अलग है और ये है हमारा एस्ट्रोनॉमी मतलब सेलेस्टियल बॉडी की। एस्ट्रोलॉजी वगैरह वो होती है जो सीडो साइंस की स्टडी करता है, ठीक है। सीडो साइंस वगैरह मतलब आपका जीवन कैसा रहेगा, भविष्य वगैरह वगैरह बताता है ना वो। ऑप्टिक्स यानी लाइट से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी ये ह्यूमन ओरिजिन और कल्चर्स के बारे में बताता है। थियोलॉजी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है, थियोलॉजी, ठीक है, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। न्यूमिस्मेटिक कॉइन से संबंधित है, कॉइन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। और इंसेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी, ओके। इसके अलावा जो फाइकोलॉजी है वो हमारा स्टडी ऑफ एल्गी है, ठीक है। स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाता है हमारा, फाइकोलॉजी। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी, एपियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बीज, एंड कार्टोलॉजी संबंधित है मैप से। सेलेनोलॉजी स्टडी ऑफ मून, जियोलॉजी अर्थ, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ ओशियनोलॉजी कहलाती है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। मतलब वो आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें देख लेना इसका एक बार, ठीक है। जैसे कि पैलियोंटोलॉजी फॉसिल्स के बारे में, फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं बर्ड्स की स्टडी को, और स्पेसियोलॉजी बोलते हैं केव्स की स्टडी को, ठीक है। मैप्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्टोलॉजी, ठीक है। एक होता है पेट्रोलॉजी जिसको हम स्टडी ऑफ रॉक्स, इसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं, ओके। अब कुछ मेजरमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो एल्टीमीटर यूज़ होता है एल्टीट्यूड को नापने के लिए, ठीक है। एमीटर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए। एनीमोमीटर यूज़ होता है विंड स्पीड को नापने के लिए। बैरोमीटर यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स को नापने के लिए। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को नापने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ध्यान देना, यहाँ पे हाइग्रो है और यहाँ पे हाइड्रो है। हाइड्रो मतलब वाटर की डेंसिटी, हाइग्रो ह्यूमिडिटी, ठीक है। लेक्टोमीटर लैक्टिक एसिड किस में होता है, दूध में होता है, इसलिए दूध से संबंधित है। प्योरिटी ऑफ मिल्क इससे देखते हैं लेक्टोमीटर में। कैलोरीमीटर ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बाय द सॉल्यूशन, इसको हम कैलोरीमीटर से नापते हैं, ठीक है। क्रायोमीटर जो है हमारा वेरी लो टेम्परेचर को नापते हैं, केल्विन में ये नापता है। एक होता है फेथोमीटर, इसको वाटर डेप्थ यूजिंग साउंड वेव जो है उसको यूज़ करके हम वाटर डेप्थ को नापते हैं फेथोमीटर से। एक होता है बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं हम लोग, ठीक है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो जिनका यूज़ हम मेडिकल ट्रीटमेंट में करते हैं, जैसे कि कोबाल्ट 60 का यूज़ हम करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं थायराइड कैंसर में। गैलियम 67 का यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में, इमेजिंग डिटेक्ट के लिए करते हैं, उसको ट्यूमर वगैरह आइडेंटिफाई होता है इससे, गैलियम 67 के आइसोटोप से, ओके। एंड आर्टिफिशियल रेन होता है सिल्वर आयोडाइड से। फीज वायर किससे मिलकर बना होता है, लीड या और टिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। टंगस्टन किसमें होता है, लाइट बल्ब में पाया जाता है टंगस्टन, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आयोडीन ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है। जनरली नॉन मेटल जो लस्ट्रस नहीं होता, लेकिन जो आयोडीन है वो हमारा लस्ट्रस यानी चमकीला होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा नॉन मेटल जो है वो हमारा मतलब कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, तो वो हमारा ब्रोमीन है। और मेटल अगर पूछ लिया जाए तो मर्क्यूरी है जो रूम टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड के फॉर्म में रहती है, ठीक है। डिजीजेस, कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस पूछ ली जाती है, जैसे टाइफाइड वायरल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है या बैक्टीरियल, तो हमें पता रहना चाहिए।
बैक्टीरियल डिजीजेज टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया एंड डिप्थेरिया। वायरल डिजीजेज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीसल्स, रूबेला, मम्स, एड्स। प्रोटोजोअल डिजीज है मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस जो कि ट्रैपनोसोमा से होता है, कालाजार लस्मानिया से होता है, और फिलेरियासिस। कुछ विटामिन एंड केमिकल नेम्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। फैट सोल्यूबल कौन कौन से होता है, अडेक हमें याद रखना है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ई को टेकोफेरॉल बोलते हैं, और के को बोलते हैं फाइकोल्यूकोनिन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लूविन बोलते हैं, B3 को नाइसिन बोलते हैं, B5 में पेंट बोलते हैं 5 को, तो पेंटो, ठीक है। B6 पायरोडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 केबेलामाइन, C एस्कॉर्बिक एसिड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ डिफिशियंसीज होते हैं ड्यू टू द न्यूट्रिएंट्स। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी यानी कि इसमें वीक मसल हो जाती है, लेस एनर्जी टू वर्क एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट। विटामिन सी से हमें होता है स्कर्वी यानी ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती है और बेंड होने लगती है। कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ डिके होने लगता है। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। कुछ एसिड्स और उसके सोर्सेस है, जैसे सैट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं, ऑरेंजेस या लेमन्स में। फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ आंट्स बीज में पाए जाते हैं। एसिडिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। मेलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड टामरिंड एंड ग्रेप में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिंच एंड टमाटो में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड मिल्क में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे आंवला वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो इसमें क्या ही डिफरेंस है हमें देखना पड़ेगा। तो NPK हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। किसी भी फर्टिलाइजर्स में हमारा क्या रहता है, NPK ही तो रहता है। नाइट्रोजन किस में कमी रहती है, नाइट्रोजन मतलब जो लैंड रहता है, ज़मीन रहती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए हम NPK डालते हैं उसमें, ठीक है। सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारा क्या है, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोराइड, मोलिब्डेनम। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो अगेन डिवाइडेड है मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड में हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज होता है, 1 शुगर रहता है इसमें। डाइसैकेराइड में 2 शुगर का ग्रुप रहता है, ठीक है, जैसे माल्टोज में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। और कॉम्प्लेक्स में मेनी शुगर्स रहते हैं, ठीक है, चेन रहती है बिल्कुल, एक स्टार्च, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर, ठीक। अगर हम बात करें माल्टोज में, तो माल्टोज को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे उसमें हमको 2 ग्रुप मिलेंगे ग्लूकोज के, ठीक है। अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे सुक्रोज को, तो उसमें हमको ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। ये कहाँ में पाया जाता है सुक्रोज, ये पाया जाता है फ्रूट्स एंड शुगर केन में पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है लैक्टोज। अगर इसको हम हाइड्रोलाइसिस करके ब्रेक डाउन करते हैं तो इसमें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज पाया जाता है, हमको मिलेगा ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब कुछ एलॉयज है, एलॉयज उसमें हमको जैसे ब्रास, ठीक है, तो ब्रास से हमें ध्यान रखना है, कॉपर और जिंक होता है। कैसे ध्यान रखना है, जिसमें एस है उसमें एस नहीं आएगा, जिसमें एस नहीं है उसमें एस आएगा, ठीक। अमलगम, ठीक है, तो ये हमारा मर्क्यूरी प्लस अदर मेटल, उसको हमारा अमलगल बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, इसको हम मैग्नीशियम बोलते हैं। किससे मिलकर बना होता है, आयरन, मैग्नीशियम एंड Cr, ठीक है। नाइक्रोम जो है निकेल, आयरन, एमएन और Cr से मिलकर बना होता है। सोल्डर जो है टीन और लेड से मिलकर बना होता है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रैपनोसोमा से होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरियाई, इससे क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, यानी कि पेट में मतलब स्टोमक में जो है ना हमारे छाले टाइप के हो जाते हैं, ओके। लिस्मेनिया से हमें कालाजार होता है। ये सब प्रोटोजोअल डिजीज़ है, ओके। कैडमिनियम से इटाई डिजीज़ होती है। मर्क्यूरी से मीनामाता डिजीज़ होती है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम यूज़ करते हैं H2SO4 प्लस NaCO3, जो कि बेकिंग सोडा कहलाता है, ठीक है। अब इसमें NO2CO3 डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा है, ठीक है। कैसे याद रखोगे,
NO2CO3, पानी में हम कपड़े धुलते हैं ना तो वॉशिंग सोडा है NO2CO3.10H2O। POP में हाफ H2SO4 रहता है, हमें ध्यान रखना है, हाफ H2O रहता है, ध्यान रखना है। CaSO4 और जिप्सम में CaSO4 2 हाइड्रेट, ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 हमें ध्यान रखना है। LPG में मिक्स होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन और इसी के कारण हमें स्मेल आती है। ये क्यों डालते हैं हम मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ताकि वो स्मेल अगर गंध हमें आएगी तो हम उसको बंद कर देंगे, नहीं तो जो LPG होती है वो गंधहीन होती है। ये देखो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाएगा कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो रेडियो की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती गामा रे की, ठीक। और अगर विजिबल लाइट की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड लाइट की, ठीक है। विवगोर से आप याद रख सकते हैं, वायलेट की सबसे कम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, गामा रेड की, उसके बाद फिर बढ़ रही है एक्सरे की, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड की, फिर माइक्रोवेव की, फिर रेडियो वेव की, ठीक है। और जस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी होती है, मतलब कि अगर जिसकी वेवलेंथ जो है वो मिनिमम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तभी तो गामा रे एक्सरे वगैरह से DNA कैन बी चेंज, ठीक है, इन रेडिएशन से, अल्ट्रा वायलेट से, ठीक है, म्यूटेशन होता है इनसे, तो ध्यान रखना है इसका। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के जो जनक है MS स्वामीनाथन थे, वाइट के वर्गीस कुरियन, येलो के सेम पिट्रोडा। अब यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क से, येलो मस्टर्ड से, ग्रे फर्टिलाइजर से, गोल्डन फाइबर जूट से। देखना यहाँ पे गोल्डन फाइबर जूट से हैं, जबकि गोल्डन रिवोल्यूशन हनी का है। गोल्डन मतलब गोल्डन टाइप में क्या रहता है, हनी रहता है, लेकिन अगर फाइबर आ गया मतलब जूट। अब यहाँ पे सेम सिल्वर रहता है एक का, लेकिन सिल्वर फाइबर कॉटन, ठीक है। पिंक ओनियन, ग्रीन हाउस केसेस हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से ग्रीन हाउस केसेस होते हैं। तो कार्बन CO2 जो होता है 56% होता है, मीथेन 18%, CFC 13%, ओजोन 7%, N2O 6% और अदर वाटर वेपर। एसिड रेन में क्या होता है, SO2 और NO2 होता है। आर्टिफिशियल रेन किससे होता है, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से आर्टिफिशियल रेन हम करा सकते हैं, या फिर सॉलिड CO2 जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये लागू हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 में, प्रोजेक्ट आएगा 1973 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ये हमारा 1981 में हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट राइनो 2005 में, नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन 2010 में। अब कुछ प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, वीना कन्वेंशन ओजोन प्रिवेंशन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन POP, ठीक है, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज से, बोन माइग्रेटरी स्पीसीज, बेसल कन्वेंशन हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, किगाली एग्रीमेंट HFC रिड्यूस, रोटरडम कन्वेंशन हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ये हमारा लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि GM क्रॉप्स वगैरह है, इससे बचाने के लिए ये प्रोटोकॉल लाया गया है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, चीना हम बोलते हैं श्रीलंका में, लद्दाख बोलते हैं जावा इंडोनेशिया में, झूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पूडू हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, मिल्पा बोलते हैं मेक्सिको में, कोनुकू बोलते हैं वेनेजुएला, मिलिया बोलते हैं मेक्सिको या सेंट्रल अमेरिका में, कोनुकू बोलते हैं वेनेजुएला में, रोका बोलते हैं ब्राज़ील में, कुरुवू बोलते हैं झारखंड में, तावी बोलते हैं मेडागास्कर में, रे बोलते हैं वियतनाम में। कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, जैसे कि हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड सुंदरलैंड।